लाल मरता कंडोसी खतरा है हमरे ललवा। के घर में दिवाली मनाई जाएगी ना, हमारे घर में तो मेरा दीप चला गया यार, मेरे घर में कौन दीप जलाएगा। जैसे उसने मेरे भाई को मारा ना, मुझे उसका खून चाहिए। जब तक हम लोग उसके खून से नहीं नहाएंगे हमें शांति नहीं मिलने वाली है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष जौनपुरी। इस वक्त हम जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में हैं और अनुराग के घर के सामने जो स्कूल है उसके घर से लगभग 200 मीटर दूर वहां पर बैठे हुए हैं पुलिया पर। यहां पर आए तो देखिए कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मंत्री जी आकर के गए हैं और अनुराग के बारे में बात करें, 17 साल का लड़का जो ताइक्वांडो का एक माहिर खिलाड़ी था और अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, यानी पढ़ाई में भी होशियार और खेल में भी होशियार, और अपने माँ बाप का इकलौता चिराग। आज वो चिराग बुझ चुका है। जब लोग दीप जलाएंगे तो किसी का दीप उजड़ गया है। यानी उसकी 5 बहनें हैं और 5 बहनों में एक भाई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि दिवाली को लेकर के उसने उस जगह साफ़ सफाई करने की कोशिश की जिस ज़मीन पर विवाद चल रहा था। अगर अनुराग के परिवार की बात करें तो उसका परिवार कहता है कि ये जो ज़मीन थी ये हमारे हिस्से में थी, उसकी साफ़ सफाई की जा रही थी और अनुराग सुबह ही साफ़ सफाई में लग गया था। 7 बजे उसकी तलवार से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, यानी उसका सर कलम कर दिया जाता है। आइए अनुराग की मम्मी से, उसकी माँ से, उसकी बहनों से आपको मिलवाते हैं। यह जो घटना है इतनी हृदय विदारक है कि आप देखेंगे इस रोते बिलखते विलाप करते परिवार के सदस्यों को तो आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे और आपको लगेगा कि यह अब का समय नहीं है जहां संविधान की बात होती है, जहां विधान की बात होती है, जहां समानता की बात होती है, जहां कानून की बात होती है, जहां सबके लिए कानून में समान न्याय सुनिश्चित करने की बात होती है। आप देखिए इस घटना को और आप सोचिए, फिर आपको लगेगा कि जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे एथिक्स है, अगर उसका ह्रास हो गया, अगर वो अब हम लोगों के बीच नहीं रही, तब जा कर के मनुष्य पशुवत हो जाता है, इस तरीके का व्यवहार करता है। ये अनुराग यादव के घर का एरिया जाता है और तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये बाउंड्री वाल, ये उस अपराधी का घर है जिसने अनुराग यादव की हत्या की है। और ये घर आप देख सकते हैं जिन्होंने अनुराग यादव की हत्या की, वो आता है और धारदार तलवार से अनुराग यादव के सीधे गर्दन में वार करता है, जिससे शरीर के से गर्दन अलग हो जाता है और अनुराग यादव की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अरे लाल मथारी बेटो हमन काना में मिल के हीरा न दुनिया करत रहा है। आयल पाचा वरमा समरे झाँके समरे हिरवा, लाल के जब गोजिया से दुअरमा मारे से हिरवा, लाल मोर भागे चला ले हरे हो हिरऊ। तब से लाल के घेरी के जाओ हरईबा, गाय से हमरे हिरवा, लाल के तलवरिया लेके ढुकल रहा है मार देश, जुरत जा मुड़िया उतर गई हमारे हिरवा। हेरा था लाल मोरा था घिरल बाटे रे हिरवा, कौनो जा घरवा घरवा नहीं रहल है, हीरा मुर्गा टैया मिलाए के हमसे राल बती यावत हमरे हिरवा। छाता पर से कूला देखत रहे नंदुया मिला बाटे न दुआर हमरे हिरवा, हमारे दुआर आई के बलुआ पे लाल के मारे से हिरऊ, लाल मरता कंडोसी खतरा है हमरे ललवा। उछड़ के मर ललवा भागल गोचिया नहीं लागल, एहरे भागल लाल के गोजिया तन के हमारे घुमाए लिए सिरवा। चोरी से जहाँ मके ज लाल के मरल से रे हिरवा, लाल के हमरे धोखवै से काटी दे से हिरऊ, पछवा पछवा लाल के अपने लागल रहे हमरे हिरवा। ये जमीन विवाद कितने साल से? अरे हमरे लाल हो 40 साल से रहल झगड़वा हमरे हिरवा। 1 बीघा जमीनिया हमारा हड़पे बा हो हिरऊ, तब नाही पेटवा कर भरत रहा हो ललऊ, लाल के हमरे तलवरिया से काट के भरी गल हो ललऊ। पुलिस ने किसी को पकड़ा भी था? अरे लाल हो पुलिस उनके घरे में पकड़े कि ना पकड़े हमें ना पता, हम अपने लाल के लेके रहली हो हिरऊ।
के पकड़े के धरे के ना धरे बा। हम देखा था अपन विपद लेके जीवत। रे हीरा जेकर हीरा हेरायु का करी हो लाल। ओ के घर दुआर के निक लगी हो ललो। आज झगड़ा रगड़ा बहुत हम अपने लाल के घर में बंद कर दे होई तो रहू गला में गला मिलाए के न दुनिया कर दुआरमा। अरे हमारी माई हमारे लाल के जब खाई गया तरकरिया बनाई के लाल के कलैया के पकड़ी के लेके भागी जाई हमरे हिरवा। हम बगलिया के लल के मारे समरे हिरवा। कैसे सब आज करी हमरे ललवा। तोरे संग ऐसन होत घटनवा हमरे हिरवा। का करते ताई आय हो लाला आय हो हीरा। ताई जो छोड़ के हम भाग गए हिरवा। हमारी बुढ़ाई अबे करवा की हिरवा। 5 रानिया बन के कहाँ से जब करा भाई कि यही भाई हमरे हिरवा। हमने के जिंदगी माटी कैले बा और इनन के जाओ खियम धासा हिरवा रहा ललवा। ललवा रानिया मान के साहे भाई जो सुबह सम्मानित कर रहे हिरऊ। लाल लोग रानी लोग के मालावा पैरा के जब अपने संगा फोटुआ निकाल के न्यूजवा पे देत रहा हिरवा। वही कुला देखे नैनन आगे चला जइया। रोज फोनवा में रहा बाती आवत नहीं जाने हमरे हीरा बादे बाती आवत हमरे ललवा। अरे लाल काहे के तय इतना बड़ा हो गया दुश्मनावा। लाल के पेपरवा होता रहा हमरे हिरवा। यही महीनवा में न खेले गल रे हिरवा। बाली रानीवा मोरा जीत के आइले हिरवा। मंत्री जी अब दसौती ना भर सम्मानित रानी के करे रहन रे हिरवा। चुप रहा है। आयन मंत्री देखन काहे अनुरगवा के काहे कुला कटना। एके तो हम रोज सम्मानित करत रही अपने घरवा रे मैया। अरे हमारी माई हो लाल मोरा साहजय में मन जो खाई गायन हमारी माइया। अरे हमारी रानी हम तो आने के काऊ दे के आज सामू जाई रे रानियावा। चुप रहते चुप रह। हमारा जब कुलिए यानी यरवा बारे रनिया। 2 मिनट बस शांति से 2 मिनट। हमारी जिंदगी माटी होई गलो हिरऊ। 5 रानिया में कई हिरवा रहलो ललऊ। चुप रहा। आज हमरे का बीत तू पर बावल ललऊ। शांत रहा 2 मिनट बस शांत रहा 2 मिनट शांत। आयो लाल हमरे दिलवई में तनी कौन रहल शंकवर हिरवा। नहीं तो हम अपने घर में हिरवा के चोराए होत रे मैया। 2 मिनट बस चुप रहा। अरे हमरे हीरा हो चुप रहा 2 मिनट बस। अरे हमारे हीरा हो लाल हमारे खनवा निकारे बदे कहा नहीं रानी कहे खनवा निसार दे जुड़ाए। चुप रहा तनी बच्चियों सुना। रखियाई 2 मिनट तक शांत रहा। अरे हमार लाल हो चुप रहा तो चुप रहा तनी 2 मिनट शांत रहा।
तार माही तो के देखे करी ऐसा बुरावा हो ही रहू हम कमन हिरवा देके छुपाई जाए कर जवा चुप रहा ते बतियो मानल कर चुप रहा तो अब बयान देवे का अरे हमरे हिरावा चुप रहा तो न्याय छाई ना तू चुप रहा ते साहस रखा अरे हमरे हीरा हो चुप रहा जैसे हमरे लाल के उजारे बनले ललवा वैसे उन्हन के बिल्डिंगिया दा उजार उन्हन के दे त उजार हमरे हीरवा चुप रहा चुप बात मानल कर तनी चुप अरे हमार हीरा हो ओके सुन के उन कितना रोत है 2 मिनट शांत रहा अरे अब तो मनई हमर रोवे कह दे बस शांत रहिए, हम अपने आ जाएंगे। मम्मी इतना लोग हैं सच में चुप रहा तू बस तो साहस देवे को तू चुप रहा हाँ तो कैसे रो मत ठीक से देखा रो मत एकदम रो मत अम्मा अनुराग कब घर आए थे? घर कब आए थे? खेल के कब घर आए थे? वो खेलने नहीं गया था उसका गेम था बट वो नहीं गया बोला कि मैं नहीं जाऊंगा पापा नहीं है घर पे तो मैं नहीं जाऊंगा पापा कोलकाता थे इसलिए वो नहीं गया और कल सुबह 7 बजे तक 7:15 बजे तक उसको सब लोग मार दिए थे खाना खाने के लिए हम बुलाने गए मुझे बोला लक्की खाना निकाल मैं आ रहा हम गए उसको बुलाने मेरे सामने में भाई की मुंडी आके गिरी ऐसे मुस्कुरा रहा था वो उसका जान भी नहीं निकला था आँखें ऐसे इधर उधर चल रही थी और जीभ उसकी ऐसे ऐसे चल रही थी मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया उन्होंने जैसे उसने मेरे भाई को मारा ना मुझे उसका खून चाहिए जब तक हम लोग उसके खून से नहीं नहाएंगे हमें शांति नहीं मिलने वाली है हमको सिर्फ उसका खून चाहिए और उसके बाप का खून चाहिए जिसने मेरे भाई को खाया है उसके पास 6-7 बेटे हैं ना मेरा भाई तो अकेले था 5 बहनों में हमारे ऊपर क्या बीत रही है हम क्या सोच के अपने घर में चूल्हा जलाएंगे तुम्हारा 3 करोड़ आज मेरे भाई को खा गया मेरी दुनिया उजड़ गई सबके घर में दिवाली मनाई जाएगी ना हमारे घर में तो मेरा दीप चला गया यार मेरे घर में कौन दीप जलाएगा शायद हम लोग जिंदगी भर ऐसे रोएंगे मेरा भाई कभी नहीं मेरा दीप कभी नहीं आएगा वापस मुझे उसका खून चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे उसका खून चाहिए जैसे उसने मेरे खून को छीना है लाल के काटे जैसे मेरी गोद में मेरे भाई का सिर आया वैसे मुझे उसका खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसे बाप बेटे का खून चाहिए उसका बेटा एसआई उस एसआई के बलबूते पे साला इतना कर दिया उसने मेरे भाई की जान ले ली उसकी नौकरी हटाओ मुझे उसकी नौकरी चाहिए उन दोनों परिवारों का मुझे खून चाहिए जब तक हम उसके खून से नहीं नहाएंगे मुझे शांति नहीं है आज हमारे ऊपर क्या बीत रही है हम जान रहे हैं मुझे बस उसका खून चाहिए मुझे बस उसका खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मत बोलो हम जब तक उसके खून से नहीं नहाएंगे हमें शांति नहीं है मत बोलो चुप रहो लकी शांत रहो बेटा नहीं बोलना है एकदम बोलना नहीं है रोना नहीं किसी को शांत हो जाओ रोना नहीं है रोएंगे नहीं एकदम चुपचाप जो अपने ऊपर है उसको देखते रहो रोना नहीं है एकदम बंद कर लो आंसू ने ये वीडियो देखी जब उसकी माँ अनुराग की बहनें रो रही हैं बिलख रही हैं ऐसे में एक पिता जो अपने बच्चों के लिए चट्टान की तरह खड़ा होता है आज वो भी रो रहा है बंद कमरे में लेकिन बाहर आकर के अपनी बेटी को मना कर रहा है कि रोना नहीं है जो अपने ऊपर गुजरी है उसको बस देखते जाना है खुद को संभालना है। आप देखिए इस वीडियो को यह किस तरीके की हृदय विदारक घटना हुई है और इस तरीके की घटना अक्सर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो जाती है जिसमें बहुत पहले न्याय हो जाना चाहिए था। 40 सालों से यह विवाद चला आ रहा है प्रशासन तक यह आवाज़ पहुंचती इन लोगों की तो प्रशासन आरोप लगा रहा है परिवार के पैसे लेकर के रफा दफा कर देता मामले को। आज यह हुआ कि एक 17 साल का लड़का जो देश का भविष्य था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था साथ ही साथ पढ़ाई में होशियार था कल देश के लिए वो क्या कुछ करता क्या बन सकता था क्या देश को दे सकता था
एक देश के सुनहरे भविष्य को भारत ने खोया है, देश ने खोया है। इसको सिर्फ इस तरीके से मत देखिए कि दो लोगों का मामूली ज़मीनी विवाद और उसके बाद इस तरीके की वारदात हो जाए, तो इसको मामूली वारदात ना समझा जाए। प्रशासन एक नज़ीर पेश कर सकती है, इसके बाद सही तरीके से न्याय करके। और जो बुलडोज़र बाबा लगातार बुलडोज़र कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इसमें न्याय कर दें। यह परिवार का अनुरोध है, यही सब चाहते हैं। जनता की आवाज़ की बात करें तो लोग भी यही चाहेंगे कि जब बात संविधान और इस तरीके की हो रही हो, जहां कानून की बात हो, तो वहां न्याय भी कानून ही करे और सही तरीके से करे।